बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 9 के अंतर्गत देखेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्न। आपके एग्जाम में लाभ हानि चैप्टर के अंतर्गत जो अनुपात पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको 100% क्वेश्चन क्लियर होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 21:16 का अनुपात है। लाभ प्रतिशत क्या है ज्ञात कीजिए। इस टाइप के अंतर्गत इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग ऐसे प्रश्न को सेकंडों में बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ये विक्रय मूल्य और यहाँ पे ये क्रय मूल्य, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहे विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात यहाँ पे कितना दे रखे हैं 21:16। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हुआ 21, जबकि यहाँ पे क्रय मूल्य की बात करें कितना है 16। ये इस प्रकार से यहाँ पे रेशियो दे रखा है 21:16 का। आपसे पूछा क्या गया है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अनुपात में यहाँ पे लाभ की बात करें तो आपको मालूम है यहाँ पे कितना लाभ हो रहा है 5 का, बट यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था कि लाभ या हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। लाभ या हानि जो होती है ऊपर आप लिखते हैं और बटे में आप लिखते हैं क्रय मूल्य, और 100% से आप मल्टीप्लाई करते हैं प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के लिए। तो वैसे ही आप लोग यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे लाभ या हानि जो होता है ऊपर लिखना होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा। लाभ यहाँ पे कितना हो रहा है, रेशियो में देखें 5 का हो रहा। क्रय मूल्य का मतलब है कि आपने कोई वस्तु ये अनुपात में 16 की खरीदी है, जबकि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे 21 की बेच रहे हैं। ये रेशियो में अनुपात में दे रखा है। तो यहाँ पे अनुपात में लाभ कितना का हुआ, कोई आप वस्तु 16 रुपया में खरीद कर यदि 21 रुपया में बेच रहे हैं, मान लीजिए ये रेशियो में दे रखा है, बट आप मान लीजिए 16 रुपया में खरीद कर आप 21 रुपया में बेच रहे हैं किसी वस्तु को, तो आपको 5 रुपए का लाभ होगा, जो कि ये रेशियो में है। तो आप ये जान लीजिएगा कि 5 रेशियो का लाभ हुआ। तो यहाँ पे ऊपर आप क्या लिखेंगे 5, बटे में आपको लिखना है क्रय मूल्य, जो कि रेशियो में यहाँ पे कितना दे रखे हैं 16, और प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के लिए आपको मालूम है 100% से मल्टीप्लाई करना होता है। बिल्कुल सिंपल सा है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं कैंसिल करेंगे, 2 8 16, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे 50, ऊपर में लिख सकते हैं बराबर करके। यहाँ पे 55 25, ऊपर कितना हो गया 250, बटे में कितना 8। यहाँ पे आप हल कर लेंगे, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 त्रिक 24, शेष बचा कितना 1, यहाँ पे हो गया 10। तो यहाँ पे एक बार गया 8 1 8। अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, जो शेष 2 बचे यहाँ पे हो गया 20, 8 दूने 16, और यहाँ पे शेष बचे 4, यहाँ पे दशमलव लगा तो 40 हो जाएगा, 8 पन्ना 40। तो यहाँ से आप बता सकते हैं 31.25% का लाभ हुआ, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था लाभ प्रतिशत क्या है ज्ञात कीजिए। तो आप बता सकते हैं 31.25% का लाभ हुआ। आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग ऐसे प्रश्नों को सेकंडों में बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत पर 400% मुनाफा कमाता है। यदि लागत 100% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है, तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या है। ऐसे प्रश्न को आप कैसे सेकंडों में यानी कम टाइम में आप बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत पर 400% मुनाफा कमाता। मुनाफा का मतलब क्या हुआ,
है। तो यहाँ पे लाभ कितना दे रखे हैं, प्रतिशत में दे रखे हैं 400%। आपको यहाँ पे मालूम है क्वेश्चन में कहीं पे आपको क्रय मूल्य नहीं दे रखे हैं। जब क्रय मूल्य न दे रखे हो तो क्रय मूल्य आप यहाँ पे मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, मान लीजिए यहाँ पे क्रय मूल्य यहाँ पे रुपए में कितना है, 100 रुपया है। तो यहाँ से लाभ भी आप रुपया में निकाल सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं 100 रुपया का 400% कितना होगा। यहाँ से आप निकाल के देख सकते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, बराबर रुपया की बात करें यहाँ पे कितना निकलेगा, 400 रुपए। ये रफ कार्य है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लाभ रुपया में कितना निकला, 400 रुपया, जबकि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि विक्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य आपको मालूम है लाभ और यहाँ पे क्रय मूल्य आपस में यदि ऐड कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लाभ में क्रय मूल्य आप जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 500 रुपया। ये विक्रय मूल्य है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। यदि लागत 100% बढ़ जाती है, लागत का मतलब ये हुआ क्रय मूल्य 100% बढ़ रहा, तो आप यहाँ पे 100 का यहाँ पे निकाल सकते हैं 100% कितना होगा। तो यहाँ पे 100/100, जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ पे बराबर कितना निकला, 100 रुपया। 100 रुपया ये क्या होता है, बराबर रुपया में देखें कितना बढ़ रहा है, 100 रुपया ये बढ़ रहा। तो यहाँ पे 100 ऑलरेडी है, 100 रुपया और बढ़ गया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 100 में 100 ऐड करेंगे तो टोटल यहाँ पे कितना रुपया हो जाएगा, 200 रुपया। यहाँ पे कह रहे हैं और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता। विक्रय मूल्य जबकि परिवर्तन नहीं होता तो ये 500 रुपया ही रहेगा, यानी सेम आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा। तो आपको लाभ निकालना है तो आप क्या करिएगा, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य माइनस कर देंगे, यानी आपको मालूम है लाभ निकालना। पूछा क्या गया है, लाभ और विक्रय मूल्य का रेशियो। तो यहाँ पे आप लाभ और यहाँ पे आप विक्रय मूल्य, इसका रेशियो आपसे ये पूछा जा रहा। तो लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य में आप 200 ये क्रय मूल्य माइनस कर देंगे, 500 में 200 माइनस करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 300। ये आपका निकला 300 लाभ। विक्रय मूल्य कितना है, 500, तो यहाँ पे आप 500 लिख देंगे। ये अनुपात में है तो आप क्या करिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो आप कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से इनका रेशियो कितना निकल आएगा, 3:5, जो कि ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ये रफ कार्य है, ये आपको नहीं नोट करना, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात कितना निकला, 3:5। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको लैंग्वेज दे रखी होती है वैसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वैसे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि एक वस्तु के लाभ और बिक्री मूल्य के बीच 1:5 का अनुपात है तो उस वस्तु के बिक्री मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग सेकंडों में बना दिए होंगे। तो चलिए हम भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, लाभ और बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य और लाभ का यहाँ पे रेशियो दे रखे हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे लाभ अनुपात विक्रय मूल्य। यहाँ पे लाभ अनुपात विक्रय मूल्य रेशियो कितना यहाँ पे दे रखे हैं, 1:5, ये रेशियो दे रखे हैं। तो यहाँ पे जब लाभ और विक्रय मूल्य का रेशियो मालूम है तो यहाँ पे आप आसानी से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य में जब आप लाभ माइनस करेंगे तो क्रय मूल्य आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्रय मूल्य का रेशियो कितना निकलेगा। विक्रय मूल्य 5 है, लाभ 1 है रेशियो में, तो 1 क्या करेंगे, 5 में आप माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विक्रय मूल्य और लागत मूल्य। लागत मूल्य जो कि बोलते हैं क्रय मूल्य, यहाँ पे कितना दे रखे हैं, 4, और आपको मालूम है
विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 5। यही रेशियो आपसे पूछा गया तो आप बता सकते हैं विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात कितना है, 5:4 है। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। यहाँ पे यदि आपको जब लाभ दिया रहता है और क्रय मूल्य दिया रहता है तो आप विक्रय मूल्य कैसे निकालते, दोनों को ऐड करके निकालते हैं। और जब यहाँ पे लाभ और विक्रय मूल्य दे रखे थे तो आप लाभ विक्रय मूल्य में माइनस कर देंगे तो क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। क्रय मूल्य को जो कि लागत मूल्य भी बोलते हैं। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे आपने लागत मूल्य लिख दिया, आपको लागत मूल्य कहा जाए या क्रय मूल्य, बात एक ही है। तो यहाँ पे 5:4 ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि जो लाभ और हानि के अंतर्गत अनुपात पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।